वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे होना चतुर। ये श्री जगदीश त्रिगुणायत एवं उनके सहायकों के द्वारा संकलित पुस्तक से है, जो एक लोक कथा है। होना चतुर बारिया हड़म बुढ़िया की ना एया होन को तही के ना। एक बूढ़ा बुढ़िया थे जिनके 7 बच्चे थे। इनको सान अक्रिंग केते को आसुलेन तन तही के ना, लकड़ी बेच करके अपना जीविका चलाते थे। इनको मारंग जानची हाड़म बुढ़िया किन उड़ुकिदा ची अलंग निकू कलंग असुल दाड़िया कोआ। जब बच्चे बड़े हो गए तो बूढ़ा बुढ़िया इनका हम लोग पालन पोषण नहीं करने सकेंगे। एनामेंते बीर रेलंग बागे तुक कोआ, इसलिए हम लोग जंगल में इनको छोड़ देंगे। नया काजी तन सोबेन को वाते हुड़िंग कोड़ा लिट्टाए आयुम केद किना। जब ये बात कर रहे थे आपस में बूढ़ा बुढ़िया, तो उनका जो सबसे छोटा बेटा था लिट्टा, वो इस बात को सुन लिया। सितारे हरम बुढ़िया किन होन को किन में तद को आची दो लबु सान आगू वीर तेबुआ सोबेन होन को सेनो जना। सभी बच्चे चले गए। काणा लिट्टा कोड़ा जो सबसे छोटा था वो काणा था, अर्थात एक आंख से अंधा था। काणा लिट्टा कोड़ा दो थैला अरे सेल रुगुद को संजुकेदा। थैला अरे सीना संजुकेदा सेल रुगुद पत्थर का गिट्टी अध हो ते उई उई दिकेदा, और रास्ते रास्ते से गिराते गया। बीरते वाले ची हाड़म बुढ़िया किन सान माम बानत नित्य हंते किन सेनो जन। जंगल में घुसने के बाद में लकड़ी काटने के बहाने इधर उधर चले गए दोनों बूढ़ा बुढ़िया। एंते एंते गे ओढ़ाते किन हिजु जना, और उधर उधर से घर लौट के चले आए। लिट्टा सेणान लेकते उई उलेद रुगुद हालंग के ओड़ ओड़ा को तेबाला, वही पत्थर को उठाते उठाते आखिर घर पहुंच। राचा रे एंगाते उड़ुंग लेंची आया होन को ओड़ो वाय ले लम के कोआ आरे चो कीद कोआ। और जैसे ही माँ उनके अपने बच्चों को देखी वो उन्हें चूमी। और अरे मोयद टका तई के ना, घर में 1 रुपया था। एन टक्कते कोदे को किरिंग के दा, उससे मड़ुआ खरीदे। कोदे किरिंग के ते को लाद के दा और सोबेन होन किन ओमद कोआ, उसको खरीदे और पीसे और रोटी बनाए और सभी बच्चों को दिए। आध को जोम के दा और खाए। मेन तो लिट्टा कोड़ा खाए जोम के, लेकिन जो लिट्टा कोड़ा था सबसे छोटा था, काणा था, वो अपना हिस्सा नहीं खाया, रख लिया। इटाहुलंग ओड़ो गे हाड़म बुढ़िया किन एन होन को वीरते इदी आद तुक्का किन मोने के दा। अब दूसरा दिन फिर से जंगल में छोड़ के आएंगे कह के दोनों विचार किए। एन हुलंग तो दुवर किन सूसा के सिद्ध के दा। उस दिन तो दरवाजा को दोनों बंद कर दिए, सूसा लगा दिए। लिट्टा कोड़ा सेल रुगुद काय उड़ूंग दाढ़ी जना, और जिसके कारण सबसे छोटा वाला कंकड़ के टुकड़ों को निकाल नहीं पाया। ना दो रुगुद बदला कोदे लाद गे केचाई दिखता। अब तो पत्थर के बदले में जो रोटी मिला उसी को टुकड़ा टुकड़ा करके रास्ते रास्ते में गिराते गए। हाड़म बुढ़िया किन बीर तकिन इदी के कोआ। अब दोनों बूढ़ा बुढ़िया सभी बच्चों को जंगल ले गए। सीधा लेका गे सान दाना बाड़ा हानते नाते किन से न जना। पहले जैसा ही लकड़ी को ढूंढते इधर उधर चले गए। आधहोन को किन बागे तुक कोआ, और बच्चों को छोड़ के चले गए। आयुब आयुब वीरन कुला को बुढ़िया हाड़ोगा कोआ गारजाओ आयुम केते को बोरो केता। लिट्टा कुड़ाए में तदकुआ ची आलोपे बोरोया मार्सा ले लो तन बारीबू सेनेया मेंदो बीर रेगे को नुब जना। चल तो रहे थे लेकिन जंगल में ही थे और रात हो गया। सेनोतन मोयोद रागुसा ओड़ा को नाम के दा। चलते चलते एक राक्षस का घर उनको मिला। एनरे कूड़ी बारी तइन के ना, उसमें केवल राक्षसी थी। होन कोए लेल केद कोची सेकड़ा के मांडिया लुआ कोआ आद पार्कोम लातर रे उकू केद कोआ। उन बच्चों को देखने के बाद वो जल्द ही खाना दी और अपना चारपाई के नीचे छिपा दी। हुड़िंग हेड़ा रे रागुसा ही जुलेना। थोड़ी देर में राक्षस पहुंचा। आया कुड़ी में तैताना ची तीसिंग दो तायर गे सोवन जाइए। आज तो हमको खीरा खीरा गंदा आ रहा। कुड़ी में के दा
Amado kajira amundi mena kotai name ragsa parkom latarre चापू के द आधे नाम केद को parkom लतर चारपाई के नीचे ढूंढा और बच्चों को पाया। मौत कौन रे कुड़ी मेन के द चीने होन को कीरी को ओ कको आम गिदंग हम जोम को। अरे बच्चों को थोड़ा मोटा तगड़ा होने दो, आखिर तुम ही ना खाओगे। हुड़िंग खोन रे रगसा एया होन को हिजुलना। थोड़ी देर के बाद राक्षस के 7 बच्चे घर आए। इनको मांडी जोम के अते को गीतीजन। खाना खाने के बाद वे सभी राक्षस के 7 बच्चे सो गए। रागुसा होन को आ वो और टोपी तई के ना। राक्षस के बच्चों का सिर में टोपी लगा हुआ था। लीटा कोड़ा एन टोपी कोए ओचो के दा आद आया बोलते ते कोए टोपी के कोआ। सबसे छोटा जो था लीटा कोड़ा काना वो सबका टोपी को निकाला। राक्षस के बच्चों के सिर से टोपी को निकाला और अपने भाइयों के सिर में लगा दिया। रागुसा का टोपिया कन होन कोए होड़ेयद गो के कोआ। और राक्षस जो टोपी नहीं पहने थे उन सभी बच्चों को मार डाला। सेता आंग जनची लीटा कोड़ा बहुते तेको लो खिड़की हो रहा तेको कुड़ी उड़ूंग के दा। सुबह होते ही बच्चे लीटा कोड़ा और उसके भाई सब कोई खिड़की से जंप करके निकल गए। आंग जनची रागुसाए लेल केद कोआ ची आया होन को गे गोया। दिन होने पर राक्षस देखा कि उनके ही अपने बच्चे मरे पड़े। एना उड़ उत्ते एन होन को दाना मेनते उड़ुंजना। अब चिंता में बच्चों को ढूंढने के लिए राक्षस निकले। होन को मोयो दिरी लत्तारे को उकुअकन तैकिना। बच्चे एक पत्थर के गुफा में छिपे हुए थे। एन दिरी रेगे रागसा लागा जानची डूब जना। थक जाने पर राक्षस उसी पत्थर में बैठ गया और यहाँ पे सो भी गया। गुफा में जो बच्चे छिपे हुए थे एक एक करके धीरे धीरे से निकल गए। अदमोयोद राजा ओड़ा तेको सेनोजना और राजा का घर पे चले गए। इनको राजा को उदबैया ची हान तारे मोयोद रागसा में नैया इन्हीं गोय मेनते अमा होन को कुल तको। वहां एक राक्षस है, उसको मार डालने के लिए आपके बच्चों को भेज दीजिए। राजा में तद को आची आपे सेनो पे बांधु कई ओमपेया। इनको मोयोद बांधुक ओमद कोआ अदरागसा को टोटे गो किया और बंदूक लेकर के वे बच्चे राक्षस को मार डाले। रागुसा गो किया खबर राजा को उदबैया और राक्षस मार डालने का खबर राजा को दे दिए। एनाते एन होन कोई कुलिकेद कोआ। उसके बाद उन बच्चों को पूछा जी आपे ओ क्या हो, तुम लोग किसके बच्चे हो। इनको हड़म बुढ़िया किनको उदू के कीना। अब अपने माँ बाप का नाम बता दिए। राजा इनकिन रामेंते आगू काजिया कोआ। उनके माता पिता को बुलाने के लिए बोला। इनको एंगा आपू किन को रा के किया और एंता रेगे बुगिन लेक्का को तंजन और अपने माता पिता को बुला करके वहीं पे अच्छी तरह से रहने लगे। लिटा कोड़ा काणा तैकेन रेयो चिमनांगे सेणला। काणा होने के बावजूद भी सबसे छोटा वाला बहुत बुद्धिमानी से काम किया। एना मेनते होड़मो बागड़ा वाकन जा रिका कन रेयो हिसिंगा का लगत। इसका हम लोग हिंदी से भी देख लेंगे। बच्चे की चतुराई। किसी गांव में एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। उनके 7 लड़के थे। बच्चे की चतुराई में 7 लड़के थे। वे लकड़ी बेचकर जीविका चलाते और बच्चों को पालते थे लकड़ी बेचकर। जब लड़के बड़े हो गए तो माँ बाप ने सोचा कि अब हम लोग इन्हें पाल नहीं सके, इसलिए चुपके से जंगल में छोड़ आएंगे। उनकी बातों को छोटे लड़के ने जो काना था सुन लिया। अर्थात कौन काना था? छोटा लड़का काना था जो सबसे छोटा था। सवेरे बूढ़ा बुढ़िया ने बच्चों से कहा कि चलो हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल को चलें। सब चल पड़े। छोटा लड़का सबसे पीछे पीछे चला। वह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते में गिराता जा रहा था। जंगल में जाकर स्त्री पुरुष लकड़ी चुनने के बहाने इधर उधर चले गए और पीछे लड़कों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। बच्चे बहुत घबराए। लिट्टा ने उन्हें समझाया कि मैं तुम लोगों को घर का रास्ता दिखाता हूँ और वे सब पत्थर के टुकड़ों को उठाते हुए घर लौट आए। बच्चों को लौट आया हुआ देखकर माँ ने उन्हें चूम कर प्यार किया
और मड़वे की रोटी बनाकर उन्हें खाने को दी। सबने अपनी अपनी रोटी खाई, किंतु छोटे बच्चे ने नहीं खाई, अर्थात जो काना था वो नहीं खाया। दूसरे दिन माता पिता ने फिर उन्हें जंगल में छोड़ आने का निश्चय किया। लड़के कोई उपाय ना करने पाए, इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब छोटा लड़का उस दिन पत्थर के टुकड़े नहीं चुन पाया। जब वे जंगल को चल पड़े तो छोटा लड़का अपनी रोटी को ही तोड़ तोड़ कर गिराता गया। जंगल में जाकर माँ बाप फिर इधर उधर निकल भागे और बच्चों को भटकता हुआ छोड़कर घर लौट आए। शाम होते ही बाघ, भालू, भेड़िए गरजने लगे। बच्चे बहुत डर गए। छोटे लड़के ने कहा, डरो मत, जब तक रोशनी है तब तक चलते चलेंगे, किंतु रास्ते में ही रात हो। चलते चलते उन्हें एक राक्षस का घर मिला। किसका घर? राक्षस का घर मिला। उसमें उस समय केवल एक स्त्री थी, केवल एक स्त्री थी, राक्षसी। बच्चों को देखकर उसे दया आ गई। उसने उन्हें खाने को रोटी दी और खिलाकर चारपाई के नीचे छिपा दिया। कहाँ छिपाया? चारपाई के नीचे। कुछ देर बाद राक्षस आया। आते ही कहने लगा कि आज खीरा जैसी गंध आ रही है। कैसे गंध आ रही है? खीरा तैयार। स्त्री ने कहा, तुम्हारी बोली का कोई ठिकाना नहीं है, हरदम तुमको गंध ही जान पड़ती है, मुझे खीरा कहाँ से मिलेगा? राक्षस को विश्वास नहीं हुआ। उसने चारपाई के नीचे टटोला और लड़कों को खींच निकाला। जब उसने खाना चाहा तब स्त्री बोली, नहीं नहीं, अभी मत खाओ, इन्हें मोटा ताजा हो जाने दो, फिर तुम ही तो खाओगे। राक्षस ने उस समय छोड़ दिया। थोड़ी देर में राक्षस के 7 लड़के बाहर से आए और खा पीकर सो गए। उनके सिर पर टोपी थी। लिट्टा ने उनकी टोपियां उतार कर अपने भाइयों के सिर पर पहना दी। टोपियों को उतारा और सिर पर पहना दी। सबके सो जाने पर राक्षस उठा और लिट्टा के भाइयों को खाने लगा। उसने बिना टोपी पहने हुए बच्चों की गर्दन ऐंठ कर उन्हें मार डाला, जो उसी के बच्चे थे। उधर लिट्टा सवेरा होने के पहले ही अपने भाइयों के साथ निकल भागा। सवेरे जब राक्षस खाने गया तो देखा कि उसी के लड़के मरे पड़े हैं। वह लिट्टा के भाइयों की खोज में निकल पड़ा। लड़के एक गुफा में छिपे हुए थे। राक्षस जब वहां पहुंचा तो काफी थक गया था। वह गुफा की चट्टान पर बैठ गया। थकावट के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। राक्षस को सोया हुआ देखकर लड़के चुपके से एक एक करके निकले और भाग चले। वे भागते भागते एक राजा के घर पहुंचे और उसे बताया कि गुफा के पास एक राक्षस पड़ा है, उसे मारने के लिए आप अपने लड़कों को भेज दें। राजा ने बंदूक देकर उन्हीं लड़कों को भेज दिया। उन्होंने जाकर राक्षस को गोली से मार डाला। जब वे राक्षस को मारकर वापस आए तब राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उनका पता ठिकाना पूछा। उन्होंने अपने माँ बाप का नाम बताया। राजा उन गरीब बूढ़े बुढ़िया को वहीं बुलवाया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार हम लोग का होना चतुर समाप्त होता है। धन्यवाद।